तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। ऑब्वियसली इस समय जहन में अहम प्रश्न ये है कि सर फर्स्ट इनटेक 2027 का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। ऑब्वियसली हम सब भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और डेट्स बहुत टल चुकी हैं एग्जैक्टली। बट इन सब के बावजूद थोड़ा पेशेंस रहिए और एग्जैक्टली जल्द ही आपका रिजल्ट अपडेट होगा, बस मैं इतना कह सकता हूँ। बट इन सब के बीच बहुत सारे कैंडिडेट हमारे हैं जो इस बार 10+2 का एग्जाम डन किए हैं। उनके जहन में सबसे अहम प्रश्न यही है सर कि आखिर एयरफोर्स इनटेक जो एयरफोर्स XY इनटेक जो है 2/27 की वैकेंसी कब आने वाली है, क्या शेड्यूल है, एग्जाम क्या होना है, एज क्या होना है, सारा डिस्कशन जो है वो कंप्लीट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो है, तो हर बच्चा ध्यान से देखेगा जो इंडियन एयरफोर्स लवर है और पूरी क्लैरिटी करके आप बिल्कुल जम के अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। मैं टेक्निकली कहना चाहूँगा ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। नेक्स्ट 3 मंथ बहुत महत्वपूर्ण है और इन 3 महीनों में एक अच्छी तैयारी ही आपको सफलता दिला सकती है, आपको बेलगामी कर्नाटका और जलाली का हिस्सा बना सकती है। और मेजिकल सी क्लासेस का वादा है कि हर बच्चा जो इंडियन एयरफोर्स का सपना देखा है उसके सपने को हम पूरा करेंगे अपने ऑनलाइन बैचेस के माध्यम से। तो आइए जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल ओवरऑल। सबसे पहले अगर हम XY इनटेक 2/26 की बात करें, क्योंकि 2/27 की बात है इसलिए 2/26 की बात करना जरूरी है, क्योंकि वो सेम पिच पे मेंटेन होते हैं। जैसे आपको पता एप्लीकेशन इनका 11 जुलाई को आया, लास्ट डेट 31 जुलाई थी और एग्जाम इनका 25 सितंबर का हुआ और रिजल्ट जो है वो 6 नवंबर को जाकर के अपडेट हुआ था एग्जैक्टली, ठीक ना। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद जो है रिजल्ट यहाँ पे अपडेट आते हुए दिखाई दिया। इस बार तो समय ये काफ़ी ज़्यादा जा चुका है एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि एक बड़ी कौतूहल है, बट बेटा इंतजार ही एक आपका माध्यम है। अब आते हैं जब इस शेड्यूल को देखते हैं, इस हिसाब से अगर हम देखें इनटेक 2/27 तो क्लियर है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका आ रहा है नोटिफिकेशन इनटेक 2/27 का, जो कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई आपको अपॉर्चुनिटी देगा फॉर्म भरने का और एग्जाम अगेन सितंबर में होगा। जो थर्ड वीक आप जो सैटरडे संडे का शेड्यूल होगा उसी में आपके एग्जाम की प्रक्रिया जो है वो डन कर दी जाएगी। इस हिसाब से देखें तो ज़्यादा समय नहीं, बहुत ही फोकस्ड एंड प्लान्ड आपको लगना होगा एग्जैक्टली। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो बड़ा रिलैक्सेशन हमें देखने को मिला इनटेक 1/27 में और वहाँ पे पूरा 1 साल का बेनिफिट मिला। जो 21 साल तक का क्राइटेरिया था वो बढ़ करके 22 साल पे गया और एज हो गई 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009, जो कि आनी थी 1 जनवरी 2006, लेकिन वो 1 जनवरी 2005, मतलब 1 साल का बच्चों को बेनिफिट मिला और ये बेनिफिट आपको सेकंड इनटेक 2027 में भी देखने को मिलेगा। इस आधार पे अगर हम एज को समझ लें तो 1 जुलाई 2005 से भी है 1 जनवरी 2010, ध्यान से देख लो, 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 यही डेट ऑफ बर्थ होगी जो आपकी सेकंड 25 इनटेक में। और मैं जानता हूँ ज़्यादातर बच्चे इस एज के आधार पर एलिजिबल हो रहे होंगे, तो ध्यान से इस एज को देख लीजिए, क्योंकि फॉर्म भी भरना है, तैयारी भी करना और सफलता भी आपको लेना है। एक्स के लिए साइंस स्ट्रीम का बच्चा होना चाहिए, मतलब मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश जैसा आपको पता ही है एग्जैक्टली, और इंग्लिश में 50% मार्क्स आपसे मांगे जाते हैं और ओवरऑल भी आपके 50 होने चाहिए। वाई ग्रुप की बात करें अदर देन साइंस हो जाता है तो यहाँ पे इंग्लिश में 50% मार्क्स आपके जो है यहाँ पे भी कंपलसरी होते हैं। ऑब्वियसली एक बेहतर तैयारी के लिए बेहतर मटेरियल हमेशा चाहिए होता है, तो मेजर कल्सी क्लास की एयरफोर्स की बुक वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है इंडिया का, जिससे आप तैयारी करके एक बेहतर सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसको मंगाने के लिए सिंपली आपको कॉल करना है 9696330033 पर और फटाफट ई बुक्स ऑर्डर कर लेनी है। बाकी आप जो है इनको मेजर कल्सी क्लासेस के वेबसाइट पर विजिट करके भी जा करके ऑर्डर कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। आते हैं XY एग्जाम पैटर्न की, तो अगर हम साइंस की बात करते हैं सब्जेक्ट मतलब एक्स की, तो 60 मिनट का पेपर, 70 क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्वियसली मैथ, फिजिक्स जो इंग्लिश है ये 10+2 CBSE और NCERT सिलेबस पे ही बेस्ड होता है। और वहीं वाई की बात करें अदर साइंस 45 मिनट्स में मिलते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपका अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ इंग्लिश 20 क्वेश्चन होता है और आगा पार्ट्स मतलब रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के आपको 30 क्वेश्चन होते हैं। तो ओवरऑल 45 मिनट 50 क्वेश्चन और यहाँ 60 मिनट में आपके 70 क्वेश्चन करने होते हैं ओवरऑल। बाकी दोनों दे रहे हैं अगर आप ज्वाइन, वही 85 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अप्रोच करने होते हैं, क्योंकि इंग्लिश कॉमन हो जाता है इसलिए क्वेश्चन की संख्या 100 रह जाती है और टाइम भी कॉमन कर दिया जाता है उस हिसाब से, तो 85 मिनट्स टाइम भी हो जाता है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं, नील है नॉन अटेम्प्टेड के लिए, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान दे के चलना। और एग्जैक्टली मैं बता दूं कि XY में टारगेट देखो बच्चा रख के चलना है कि यार एक्स है तो मिनिमम आंकड़ा 45 प्लस और 40 प्लस रखिए, क्योंकि ये स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो आपको श्योर शॉर्ट एनरोलमेंट और श्योर शॉर्ट बेलगामी और जलाली का हिस्सा बनने का अवसर देता है। और उसके लिए ज़रूरत होती है कि एक बेस्ट टीम मिले, जिसके लिए आपको मेजर कल्सी क्लासेस को मतलब बेस्ट टीम मिलती है। इंडिया नंबर 1 एयरफोर्स जो है कोचिंग है अगर मेजर कल्सी क्लासेस, तो उसकी ट्रेनिंग टीम भी नंबर 1 है एग्जैक्टली। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हमने टीम बनाई है, जिनसे अक्सर आप हमारे एयरफोर्स नेवी ICG के चैनल पे मिलते हैं और इनसे आप पढ़ाई करते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर है इंडिया का, बिल्कुल फोकस्ड है इसी के लिए। और टेक्निकली एडमिशन्स में हमने उस बैच के लिए ओपन कर दिया है इस समय। 3 मंथ का स्पेशल हमने प्लान बनाया, बहुत ही अफोर्डेबल फीस रखी है XY दोनों के लिए। एक्स का भी स्पेशल है, वाई का भी स्पेशल है, XY भी स्पेशल है। तो फिर देरी क्यों करना है यार, अगर वाकई में इस बार सपना है ये, तो उठाना है, फ़ोन करना है, कॉल हमें 9696330033 पर और जुड़ जाना है मेजर कल्सी क्लासेस की इंडियन एयरफोर्स इनटेक सेकंड 27 की स्पेशल बैच के साथ, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स के साथ। इस बार श्योर शॉर्ट सफलता है, क्योंकि
आपके रिटर्न से लेके, फिजिकल से लेके, फेज 2 से लेके, मेडिकल से लेके, स्पीकिंग तक हर पार्ट में हम आपको बेहतर बनाते हैं और फाइनली इंडियन फोर्स का हिस्सा। तो फिर मेरे देश के जितने भी इंडियन फोर्स लवर हैं, अगर आपका सपना है तो MKC इज वेटिंग फॉर योर शॉर्ट सिलेक्शन एंड फॉर योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।